आपके घरों में मीटर लगाने की दिक्कत आती थी, बार बार बीएसईएस या बाकी अदर्स एजेंसीज आपको कहती थी कि ये आपकी बिल्डिंग बुक है इसलिए बिजली का मीटर है और कनेक्शन नहीं लग सकता। कनेक्शन तभी मिल सकते हैं जब एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसमें एक तरीके से स्टैंड ले, बिजली उसका एनओसी दे, सारी चीजें थे, वो उन्होंने मना कर दिया। जो जिस प्रकार से दिल्ली में एक अंधेरा था और आपके घरों में उजाले लेकर आने का कार्य दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने निर्णय लिया है। 2007 से लेकर 2022 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इन घरों को सील कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने 2021-22 में एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया। दिल्ली में आजकल चर्चा चल रही है बुक्ड प्रॉपर्टीज की। तो क्या है बुक प्रॉपर्टीज? जी, बुक प्रॉपर्टीज के बिजली मीटर की बातें आजकल दिल्ली में आम है। अब इसमें सच क्या है, झूठ क्या है और क्या हकीकत है, आज हम आपको यही बताने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली की बुक प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी संपत्तियां जिन पर एमसीडी द्वारा कार्रवाई प्रस्तावित थी, जैसे सीलिंग, तोड़फोड़ या पेनल्टी, और इन्हें सालों से बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। और जब यह मामला आया तो फिर क्या हुआ? दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई। किसी ने क्या कहा, किसने क्या जवाब दिया, ये सब आज इस एपिसोड में। लेकिन अब सरकार ने नए आदेश और हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद 1,25,00,000 से ज्यादा परिवारों तक बिजली पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। लेकिन असली सवाल, अब यह सुनिएगा सवाल, सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सही बोल रहा है, बुक्ड प्रॉपर्टीज का असली मतलब क्या है, इतने सालों तक बिजली क्यों रोकी गई, अब नियम कैसे बदले, ये चर्चा चल रही है दिल्ली की गलियों और सड़कों में। आज हम इस मुद्दे पर कानून, एमसीडी, कोर्ट, सरकार और जनता, सभी पक्षों को शामिल करते हुए आपको समझाएंगे। तो पहले समझिए बुक प्रॉपर्टी क्या होती है। बुक प्रॉपर्टी वो संपत्ति है जिसे एमसीडी ने नोटिस जारी कर दिया हो कि इसमें अनधिकृत निर्माण है, यानी गैरकानूनी निर्माण है, मंजूरी से ज्यादा फ्लोर बने हैं, नक्शे से अलग निर्माण हुआ है या इसे तोड़ने, सील करने का आदेश पास हो चुका है। क्योंकि अगर आप दिल्ली के अनधिकृत अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में जाएंगे तो अब वहां पर 2 मालों की जगह 3 माले, 3 की जगह 4 और कहीं 6 और 7 माले भी बने हुए हैं। तो ये कैसे बन रहे हैं, ये सब एक अलग सवाल है। पर आज बात बुक्ड प्रॉपर्टी की। जब कोई प्रॉपर्टी बुक्ड होती है तो उसके खिलाफ फाइल खुल जाती है और एमसीडी इसे संभावित अवैध निर्माण मानकर उस पर एक्शन ले सकती है। यहीं से शुरू होता है लोगों की समस्या का लंबा दौर। बिजली कनेक्शन क्यों रोके गए? सालों तक नियम यह था। अब समझिए क्या नियम था। एमसीडी अगर किसी घर को सील, डिमोलिशन या अनधिकृत निर्माण की श्रेणी में डाल दे तो बिजली कंपनियां उस घर को मीटर नहीं देती थीं। जरा रुकिए, हम आपको समझा दें। कुछ विजुअल्स भी आपको याद होंगे कि जब आपका मद्रासी कैंप तोड़ा गया या दूसरे कैंप तोड़े गए, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बिजली के कर्मचारी है वो वहां पर आके वहां से मीटर और तारे ले जा रहे थे। तो कोई तोड़ा गया, कोई डिमोलिशन हुआ या कोई बन रहा है जो अनऑथोराइज्ड है, तो वहां पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तर्क यह था, अगर निर्माण अवैध है तो सरकार उसे वैध सुविधा कैसे दे। यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो दिल्ली में गूंज रहा है। वो जो जैसे कि हमने आपको बताया कि झुग्गी झोपड़ी वाले यही कहते थे, जब हम अवैध हैं तो बिजली कनेक्शन कैसे दिए गए, बाकी सुविधाएं कैसे दी गई। ये एक बड़ा सवाल दिल्ली में गूंज रहा है। जैसे कि अगर हम लोग उस तरफ गए थे, कौन सा था वो कैंप, नेपाली कैंप
था, नेपाली कैंप के पास जो दूसरा भंवर सिंह कैंप था, वहां पर भी यही चीजें थी कि भाई ये अवैध है, ये जंगल की जमीन पर बनाया गया है, ये रिज की जमीन पर बनाया गया है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की जमीन पर ये चीजें निर्माण है। तो वहां पर बिजली के कनेक्शन थे, वहां पर टॉयलेट थे, वहां पर आरोग्य मंदिर था। तो ये सब कैसे बन रहा है, ये एक बड़ा सवाल दिल्ली में उठ रहा है। अब असली परेशानी कहां से शुरू होती है ये समझिए। करोड़ों लोग ऐसे घरों में रहते हैं, कार्रवाई सालों तक नहीं हुई, पर बिजली नहीं दी गई, नतीजा बिजली चोरी बढ़ी, आग लगने के जोखिम बढ़े, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की बीमारी सब प्रभावित है। तो एक तरफ जो अवैध निर्माण है वहां पे बिजली मिल गई है, लेकिन जो एक तरफ आपने बिजली काट के रखी है। तो दोनों चीजें क्यों अलग अलग हो रही हैं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। उधर अदालतों भी बार बार पूछती रही, जब घर महीनों सालों तक नहीं टूटता, लोग रहते हैं, तो बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं क्यों रोकी जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि जब घर बन गया है, घर टूटा नहीं है, एमसीडी के लोग आकर कुछ बोले नहीं है, घर का निर्माण होता गया, अब वहां पर आप बिजली नहीं देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई अंधेरे में रहेगा, वो अपने बिजली का जुगाड़ करेगा और शुरू हो जाती हैं चोरियां। जनता की सबसे बड़ी शिकायतें, लोगों की शिकायतें थी, नोटिस तो दे दिया पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बिजली का कनेक्शन रोक दिया गया। सालों तक परिवार अंधेरे में रहे, बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, गर्मी में एसी कूलर नहीं, चिकित्सा उपकरण नहीं चल सके, चोरी की लाइनें लगाने पर मजबूरी हुई। और इन सबसे ज्यादा असुरक्षा। एमसीडी का क्या पक्ष है, इसको भी आप समझिए, सुनिए, क्योंकि द स्वतंत्र एक पक्ष की बात नहीं करता है, आपको जब बात समझाता है तो हर पक्ष की बात आपको बताएगा, क्योंकि आप लोगों को निर्णय लेना है सही क्या है, गलत क्या है। हम आपको थोपेंगे नहीं कि ये सही है, ये गलत है। अब तक अगर ऐसा होता रहा तो वो गलत है, अब आप फैसला करेंगे क्या सही है, क्या गलत है। तो एमसीडी का पक्ष क्या है ये समझिए। एमसीडी का तर्क ये रहा है, अगर हम बिजली दे रहे हैं तो लोग अवैध निर्माण को वैध समझने लगेंगे। ये एक समस्या है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, अगर उन्होंने बिजली दे दी तो अवैध को वो वैध समझेंगे। अगर नोटिस जारी है और कभी भी तोड़फोड़ हो सकती है तो सरकार का कर्तव्य है कि अवैध निर्माण को बढ़ावा ना दे। सरकार पर यह सवाल है। लेकिन इन सबसे बड़ा असली सवाल यह था, अगर कार्रवाई नहीं होती तो जनता को क्यों सजा? सबसे बड़ा सवाल। राजनीतिक बयान भी शुरू हो गए। बाजी सालों से इस मुद्दे पर राजनीतिक दल एक दूसरे को दोष देते रहे हैं। आपके घरों में मीटर लगाने की दिक्कत आती थी, बार बार बीएसईएस या बाकी अदर्स एजेंसीज आपको कहती थी कि ये आपकी बिल्डिंग बुक है इसलिए बिजली का मीटर है और कनेक्शन नहीं लग सकता। अब इस सब की इजाजत दे दी गई है। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अथक प्रयासों के चलते अब यह संभव हो पाएगा कि अगर आपकी बिल्डिंग बुक्ड भी एमसीडी से, किसी वायलेशन के चलते बुक्ड है, लेकिन फिर भी चाहे आपकी दुकान है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ऐसे 1 लाख से ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, उन सबको बहुत बड़ी राहत मिली है। अब आप तुरंत जाकर अपना बिजली का मीटर अप्लाई करें और नया मीटर लगवाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर बहुत सारे लोग कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि जी पानी तो तब आएगा ना जब बिजली का कनेक्शन होगा, बिजली के मीटर लगेंगे। तो बिजली का कनेक्शन दिया जाए, बिजली का मीटर दिया जाए, क्योंकि बिजली के कनेक्शन तभी मिल सकते हैं जब एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसमें एक तरीके से स्टैंड ले, बिजली उसका एनओसी दे, सारी चीजें थे, वो उन्होंने मना कर दिया, वो देते नहीं थे। जब हमारी 2023 में सरकार बनी तो 26 फरवरी 2024 को जो हाउस था, उस हाउस को में हमने ये रेजोल्यूशन पास किया, पूरी हाउस ने सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास किया। और इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन देने की परमिशन दी है, उसी तरह से बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर लिमिटेड को भी डायरेक्शन ये हाउस देती है कि उसी आधार पर उस व्यक्ति को बिजली का भी कनेक्शन मिलना चाहिए और बिजली का कनेक्शन देना चाहिए। ये 26 फरवरी 2024 का रेजोल्यूशन है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रेम चौहान जो वार्ड 164 से पार्षद रहे उनका, और प्रवीण कुमार वार्ड 105, इनके रेजोल्यूशन को हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया
और ये डायरेक्शन दिया हाउस ने कि ऐसे जो 1.5 लाख मकान जो भारतीय जनता पार्टी ने सील किए थे, उस मकान को उनके अंदर बिजली का कनेक्शन भी दिया जाए। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को संज्ञान में लिया और पूरी दिल्ली के अंदर उन 1.5 लाख मकानों पे अब BSES राजधानी, BSES यमुना और टाटा पावर अब बिजली का कनेक्शन दे सकते हैं। मैं तहे दिल से आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के हर इस व्यक्ति की तरफ से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया, ये डिसीजन लिया और लोगों के पक्ष में डिसीजन लिया। क्योंकि जिस तरह से पानी एक बेसिक राइट है, उसी तरह से बिजली भी एक बेसिक राइट है। जीना, अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए पानी और बिजली एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसके बिना दिल्ली शहर में जीना बहुत असंभव है। मैं अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि 2021 में अगर उन्होंने पानी का रेजोल्यूशन ना पास किया होता तो शायद MCD द्वारा, जब हमारी सरकार थी 1.5 से 2 साल के लिए, तो शायद हम ये बिजली का रेजोल्यूशन पास ना कर पाते, हाउस से डायरेक्शन ना दे पाते। और मैं अंत में हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस पूरे मैटर को संज्ञान में लिया और प्रो पीपल एक डिसीजन लिया। आपने सुना होगा किसी पक्ष का आरोप था कि सालों तक MCD के राज में हजारों घर सील किए गए थे। ये हुआ था दिल्ली में। आप लोग अगर दिल्ली में रहते हैं या बाहर अखबार में पढ़ते हैं तो सुना होगा। दूसरा पक्ष कहता है हमने आदेश मंजूर किया था कि बिजली मिलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली सरकार ने राहत दी, तो दूसरी तरफ आरोप यह भी है कि हमें पहले ही प्रस्ताव था, क्रेडिट चुराया जा रहा है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के घर में बिजली नहीं थी और ये स्थिति किसी एक दिन में नहीं बनी, ये सालों की समस्या थी। हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी आप लोग समझ लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा, किसी घर का बिजली कनेक्शन काटना बिना उचित कारण संविधान के खिलाफ है। बिजली एक बुनियादी सुविधा है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए जब तक MCD कार्रवाई की तारीख स्पष्ट ना बताए। अगर लोग घर में रह रहे हैं तो उन्हें बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने पूरे शहर में एक बड़ा बदलाव कर दिया। सरकार का नया आदेश, मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा, अब बुक प्रॉपर्टीज को भी बिजली मिलेगी। केवल उन संपत्तियों को मीटर नहीं मिलेगा जिनके लिए तत्काल ध्वस्तीकरण नोटिस है। 1,25,00,000 परिवार को सीधा फायदा होगा। इससे बिजली चोरी कम होगी, जनता असुरक्षित जुगाड़ की लाइनें नहीं लगाएगी। सीएम के बयान की 4 मुख्य पॉइंट है, वो समझ लीजिए। लाखों लोग ऐसे घरों में रहते हैं, बिजली रोकना गलत है। चीतों नतीजों पर पारदर्शिता बढ़ेगी और डिस्कॉम और MCD के बीच हेल्पलाइन का समन्वय बनेगा। कानूनी राय के बाद भी ये निर्णय लिया गया है। डिस्कॉम की भूमिका क्या है वो भी समझ लीजिए। बिजली वितरण कंपनी पहले कहती थी अगर MCD नोटिस दे रहा है तो हम मीटर नहीं लगा सकते। अब नए आदेश के बाद डिस्कॉम को स्पष्ट निर्देश है कि जब तक अंतिम ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं है, मीटर देना अनिवार्य है। तो जो झुग्गी झोपड़ियों में हमने बताया था, तो वो बात अब स्पष्ट हो गई है। कौन सही कौन गलत, ये बड़ा सवाल है। यहां 3 स्तरों पर आप समझे। कानून की दृष्टि से MCD के पास अधिकार है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे, पर कार्रवाई में देरी होने पर जनता को नहीं भुगतना चाहिए। हाईकोर्ट ने जनता के हक में फैसला किया है, यह कानूनी रूप से सही कहा गया है। जी हां, प्रशासनिक दृष्टि से समझिए, बिजली देना सुरक्षित है, चोरी रोकता है, आग से जोखिम कम होता है, निगरानी आसान होती है, सरकार को राजस्व मिलता है। नमस्कार, मेरे दिल्ली के सभी प्यारे भाइयों बहनों को जय श्री राम। आज एक ऐतिहासिक दिन हमारी पूरे दिल्ली के लिए भी बना है। जो जिस प्रकार से दिल्ली में एक अंधेरा था और आपके घरों में उजाले लेकर आने का कार्य जो हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने और हमारी सरकार ने पूरे दिल्ली वासियों के लिए, पूरे परिवार की चिंता करते हुए उनके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें आपने देखा है कि पूरा जो कनेक्शन है, जो बुक्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो लोग बिजली नहीं ले पा रहे थे, उनके मकान बने हुए थे, देखिए परिवार बढ़ता गया
और उसी प्रकार से जरूरतें भी बढ़ती चली गई। और पिछले लंबे समय से जो भ्रष्टाचार इस एमसीडी में, जो इसमें पूरा एक रोल करप्शन में उनका रहता था, उस पर भी सीधी सीधी चोट पहुंचाने का काम हमारी दिल्ली की अपनी सरकार ने किया। आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सभी दिल्ली को अपना परिवार मानती हैं, सभी दिल्ली के भाई बहनों को अपना परिवार मानती है, उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय से दिल्ली के लिए, सच में दिल्ली को संवारने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में जो दिल्ली का स्वप्न हम देख रहे हैं, विकसित दिल्ली, एक आदर्श दिल्ली, एक सशक्त दिल्ली, एक स्वच्छ दिल्ली, उनको हम चरितार्थ करते हुए आपके हाथों को मजबूत करते हुए निरंतर चलेंगे। और उससे भी बड़ी बधाई के पात्र हमारे सभी दिल्ली के परिवार के लोग हैं, जिन्होंने अपनी सरकार को चुना और उनकी सरकार उनके साथ, उनके हितों के लिए, उनके लिए खड़ी है। और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 2007 में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर उनकी सरकार बनी और 2007 से लेकर 2022 तक लगभग 15-16 साल तक वो एमसीडी की सत्ता में रहे। इस दौरान दिल्ली के अंदर जो, चाहे वो दिल्ली के मूल निवासी हों या जो बाहर से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से, उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से कोई 50 गज का, कोई 30 गज का, कोई 100 गज का घर बनाया दिल्ली के अंदर। ऐसे लगभग 1.5 लाख घरों को 2007 से लेकर 2022 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इन घरों को सील कर दिया। इन घरों को सील भी किया और जो मार्केट रेट है इस समय कि हर घर से 1.5 से 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेते भी हैं भ्रष्टाचार अधिकारी और पार्षद मिलके, वो भी इन 1.5 लाख परिवारों के साथ किया गया। उसके बाद इन लोगों के घर भी बुक कर दिए गए, इन लोगों के घर सील कर दिए गए। इन परिवारों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि ये उनकी मेहनत की कमाई का घर बना हुआ है, इसमें पानी का कनेक्शन, इसमें बिजली का कनेक्शन देने की कृपा की जाए। सरकारें बहुत सारी आई, चूंकि इसमें एमसीडी का एक बहुत बड़ा रोल होता था, चूंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी का था। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, वो कभी भी परमिशन देते नहीं थे, क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा अड्डा होता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने 2021-22 में एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो घर, चाहे वो बुक हो चुके हैं, चाहे वो जो भी दिक्कत है उनके अंदर, उन घरों को पानी मिलने का बेसिक राइट है, क्योंकि भारत का संविधान ये इंश्योर करता है, भारत का संविधान ये कहता है, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और जीने के अधिकार में पानी उसे मिलना ये उसका बेसिक राइट है। अगर आप जीने का अधिकार देते हैं और पानी नहीं देते तो कोई फायदा नहीं है। तो 2021-2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर, चाहे वो स्लम हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे ऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे रीसेटलमेंट्स हो, इन सारे चीज़ों के ऊपर जो है वो उनको पानी का कनेक्शन दिया जाए। इस आधार पर ये हिस्टोरिक डिसीजन हुआ और पूरे दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति जो भी पानी का कनेक्शन लेना चाहते हैं उसको पानी का कनेक्शन दिया जाने लगा। प्रशासनिक रूप में यह भी समझिए कि बिजली कनेक्शन देना सही कदम माना गया है। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला वर्षों पुराना है। कई बार सरकारें बदली, नियम बदले, आदेश बदले, आज भी दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। एक कहता है हमने आदेश दिया था, दूसरा कहता है क्रेडिट मत चुराओ। लेकिन जनता की नज़र में देखो तो सही वही है जो उनके घर में बिजली पहुंचा दे, गलत वही है जिसने सालों तक उन्हें अंधेरे में रखा। तो कौन सच्चा कौन झूठा, इसका जवाब केवल
जनता यानी कि आप तय करेंगे तथ्यों को देखकर। आगे क्या बदलेगा, आने वाले महीनों में आप के बड़े बदलाव देख सकेंगे। जुगाड़ लाइनें कम होंगी, अगर कटिया जिसे कहते हैं चोरी की लाइनें कम होंगी, बिजली चोरी घटेगी, फायर सेफ्टी बेहतर होगी, किराएदार का जीवन आसान होगा, बच्चों की पढ़ाई और रोगियों का इलाज बिना बाधा चलेगा, घर घर मीटर लगेंगे, विवाद कम होंगे, एमसीडी डिस्कॉम समन्वय मजबूत होगा। जनता को क्या करना है ये भी समझ लीजिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी बुक प्रॉपर्टी सील्ड, नोटिस्ड या अंडर एक्शन में है तो आपको ये 5 कदम उठाने होंगे जो कि बताया जा रहा है। एमसीडी अपना उद्धव स्टेटस ले, डिस्कॉम के कार्यकाल में आवेदन करें, नए आदेश की कॉपी साथ रखें, किसी ब्रोकर या दलाल को पैसा ना दें, तय समय पर मीटर लगने दें। सरकार हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब अंतिम सवाल, सच्चा क्या झूठा क्या? सच यह है कि लाखों लोग बिना बिजली के सालों से संघर्ष कर रहे थे। सच यह है कि नोटिस जारी होना और कार्रवाई होना 2 अलग अलग चीजें हैं। सच ये है कि हाईकोर्ट ने कहा है बिजली रोकना अनुचित है। सच ये है कि अब आदेश जारी हो चुका है और बिजली मिल सकेगी। तो झूठ क्या है ये भी समझ लीजिए। झूठ ये है कि किसी भी सरकार ने इस समस्या को पूरी तरह पहले कभी हल नहीं किया था। तो साथियों, आज फिर 420 सरकार का, फर्जीवाड़ा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक और बड़ा पर्दाफाश हमारे नेता दुर्गेश पाठक जी ने यहाँ पे किया है। ये रेजुलेशन जो 26/2/2024 का जो नगर निगम ने दिल्ली के उन गरीब मजलूम लोगों के लिए पास किया जो लगातार बिजली के मीटर के लिए अपनी जगह जगह भटक रहे थे, और उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लेने का काम किया और उसके बाद उनके हक में फैसला देने का काम किया। और हम लगातार आपको ये बात बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे दिल्ली वालों को लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक लूट का अड्डा इस एमसीडी को बनाने का काम किया। बुक प्रॉपर्टी के नाम पे प्रॉपर्टी को बुक करके लोगों को हरासमेंट किया गया, उनसे अवैध उगाहियां की गई और अवैध उगाही का अड्डा इस एमसीडी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। और लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने जो ये आदेश दिया है उसके बाद हमारे उन परिवारों को राहत मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी का जो कदम था उनके घरों में पानी का कनेक्शन लगाने का, अब उनके घर में रोशनी आएगी, वो रोशनी से जगमगा उठेगा और उनके घर में पानी के बिजली का कनेक्शन लग पाएगा। और उसके साथ साथ मैं तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार को दिल्ली में कहना चाहता हूं कि आपने काम तो कुछ किया नहीं, केवल क्रेडिट चोरी करने का काम करते हो और क्रेडिट चोरी करते 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 हाईकोर्ट का क्रेडिट भी चुराने लगे, बाबा साहब अंबेडकर के नाम का क्रेडिट भी चुराने लगे। तो अब अगर आप कुछ कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी एमसीडी में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है। माननीय हाईकोर्ट ने उन प्रॉपर्टी पे मीटर लगाने का आदेश तो दे दिया और मैं आपको कहता हूं कि आप उन बुक प्रॉपर्टी को तुरंत प्रभाव में हटवाने का काम करो और उनकी रजिस्ट्री कराने का काम करो, तब तो हम मानेंगे कि आपकी सरकार ने कुछ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया है। और पूरा क्रेडिट आप लोग लो, लेकिन कुछ करके क्रेडिट लो, क्रेडिट चोरी मत करो। उन बुक प्रॉपर्टी को तुरंत हटाओ, उनको बुक प्रॉपर्टी को जो जिनको आपने अवैध घोषित किया हुआ है, एक तरफ आप कहते हो आप रजिस्ट्री करा रहे हो दिल्ली में, आपने उनको अवैध घोषित किया हुआ है, उन प्रॉपर्टी को तुरंत साइड से बुक से हटाओ और उनको रजिस्ट्री कराने का काम करो, तब तो हम मानेंगे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया। वरना झूठा क्रेडिट लेना बंद करो। ये दिल्ली की जनता आपकी क्रेडिट चोरी को जान चुकी है पूरी तरह से और इस रेजुलेशन ने आपका पर्दाफाश कर दिया। और मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, हमारे सभी निगम पार्षदों ने उस समय पे रेजुलेशन पास किया था, जिससे आज दिल्ली की जनता को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी की एक दूरदर्शी सोच के कारण आज दिल्ली की जनता को इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है। झूठ यह है कि यह समस्या एक ही पार्टी या एक ही विभाग की देन नहीं है। झूठ यह है कि बुक्ड का मतलब तुरंत अवैध या रहने लायक ना होना है। हकीकत यह है इस शहर की सबसे बड़ी समस्या थी कार्रवाई के नाम पर फाइलें अटकी रहीं और जनता बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रही। कोर्ट का आदेश उस लंबे संघर्ष का नतीजा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आपका कोई रिश्तेदार ऐसी प्रॉपर्टी में रहता है तो बताइए, क्या ये फैसला सही है? क्या बिजली मिलनी चाहिए थी? क्या ये देर से लिया गया फैसला है या बिल्कुल सही समय पर? कमेंट पर अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे को समझाते हुए जिसका असर
आप पर है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।